अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ओके, जी मैं बिल्कुल मैक में हूँ आज। कल इंशाल्लाह विंडोज़ में बताऊँगा। कल बेसिकली फ्रीलांसिंग भी होगा वेबिनार, इसलिए। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आज लैपटॉप की बैटरी फुल। मुझे पता था कि आज मैंने ट्रेनिंग देनी है और मुझे पता था कि सकलैन ने याद करवाना है मुझे, तो उससे पहले जो है मैं चार्जिंग पे लगा दूँ। ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरिफ, आप सुनाओ। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जिसने अपना CNIC की कॉपी ईमेल की हुई है और जिसकी फीस जो है वो क्लियर है, लाइक सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट जिसने पे कर दी है या लमसम पे कर दी है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकता है। वरना वरना आप जो है अटेंड करने के जो है वो हकदार नहीं हो आज, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले से अनाउंस किया हुआ था। अभी बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं, मैं ज़रा होल्ड पे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया सकलैन, ठीक हो गया। जी, राजा महमूद अशरफ साहब आए हुए हैं। वालेकुम सलाम। जी तैयब, क्या हाल है? ठीक हो? हम्म, वालेकुम सलाम। ओके। गुरुख आपकी वेबसाइट को कल मैंने DNS भी अपडेट किए हैं। इसको ना 72 आवर्स दो, 72 घंटे दो कम से कम। उसके बाद जो अपडेशन की है ना, वो सही तरह से आपको उसका मालूम होगा, ठीक है। 72 आवर्स मिनिमम जो है वो रिक्वायर होते हैं जब हम DNS अपडेट करते हैं ना, उसके बाद। ठीक हो गया, थोड़ा सा इंतजार करो, परेशान ना हो। अब तो मैंने नेम सर्वर डायरेक्ट आपके जो है वो कस्टम नेम सर्वर कह लो कि अपडेट कर दिए। असाइनमेंट साथ साथ बन रही हैं। इस वीक में मैंने मॉज और SM रश का जो है अकाउंट एक और दे दिया था, ठीक है, ताकि आप लोग जो है जो तंग हो रहे थे या जिनको असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकें बेसिकली। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, गुड। और जिनके असाइनमेंट्स नहीं बन रही ना, मैं उनको ये लास्ट आज वार्निंग दे रहा हूँ। जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है, जो जो है CNSE सबमिट नहीं करवाएगा और जिसकी फीस क्लियर नहीं होगी, इन तीनों में से कोई भी एक इशू है ना, तो वो आप सॉल्व करके कल आओगे, वरना अटेंड मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाते तो आप ट्रेनिंग के साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ और आप असाइनमेंट नहीं बना रहे, जस्ट वीडियोस डाउनलोड करते हो, रख लेते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे, आप जो CNI से सबमिट नहीं करवाते तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो वो भी चीज़ जो है वो ट्रेनिंग के लिए सही नहीं है।
आपको वो भी जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, वहाँ आप सबसे पहले अपना और अपने वालिद का सीएनएसी सबमिट करवाते हो, ठीक है? इसी तरह से सीएनएसी रिक्वायर है, ठीक हो? एंड थर्ड थिंग इज़ आपकी फ़ीस डेफ़िनेटली आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आरडीपी है, प्रीमियम टूल्स हैं, ठीक है? और होस्टिंग आप लोगों को मिल रही है, डोमेन मिलेगा जो है क्लिक बैंक का डोमेन मिलेगा आप लोगों को, ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, किसी ने स्काइप पे अगर जो है किसी को टाइम चाहिए ना, तो ग्रुप में पोस्ट करके तो आप जो है वो स्काइप पे टाइम ले सकते हो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया? ओके, ठीक है। अच्छा, तैयब अली कुरैशी, आपके पास अगर स्कैनर नहीं है तो आप मार्केट से जाके उसको स्कैन करके आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है? ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी है डेफिनेटली, हर स्टूडेंट को मिलता है। जब ट्रेनिंग एंड होती है ना, उसके 1 मंथ के बाद मिलता है। और मिलता सिर्फ उनको है जिन्होंने असाइनमेंट्स कंप्लीट की होती हैं, बस। जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करता उसको नहीं मिलता। कम से कम 20 कीवर्ड हों। और जिस तरह से एक स्टूडेंट ने 300 कीवर्ड फाइंड किए हैं, तो देखो ये एक एक बिग अचीवमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि 300 कीवर्ड कोई कम होते हैं। एक कीवर्ड की तकरीबन आप ये कह लो कि डेली की 10 सर्चेस भी हों या 50 सर्चेस भी हों, कम से कम भी लगा लो, ठीक है, डेली की। तो कहाँ बात चली जाती है डेली का विजिटर, 8-9 हज़ार विजिटर तो उसका इंशाल्लाह पक्का है डेली का। तो जितना विजिटर ज़्यादा होगा उतनी अर्निंग ज़्यादा होगी डेफिनेटली। ठीक हो गया? 20 कीवर्ड तो एक कम से कम मैंने बताए, जितने ज़्यादा कीवर्ड निकालोगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया? ओके। मैं सारा बताऊंगा कि कैसे आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। सो नो नीड टू बी वरी। ओके। एडसेंस दोनों चीज़ों पे पे करता है, पेज व्यूज़ पे भी और जो है क्लिक्स पे भी। जो है इस ट्रेनिंग में ना फ्रीलांस फ्रीलांसर और फाइवर का सिखाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है अरसलान। यस।
जस्ट अ मिनट, मैं जो है एक चीज़ डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट, बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट मैं स्क्रीन को पास किए, आप लोगों को हो सकता है स्क्रीन जो है वो उसका स्क्रीन नज़र ना आए अभी, तो आप लोगों को वेट करना होगा। मैं जो है आर्टिकल डाउनलोड कर लूँ। ओके, वॉइस आ रही है आप लोगों को? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस 12 जो मैंने लेक्चर दिए उनमें जो सिखाया आप लोगों को, जो बेसिक सिखाए हैं, जो भी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, बेसिकली जो कीवर्ड रिसर्च सिखाई है, वो आप लोगों को बड़ी जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। आज बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि गूगल एडसेंस का जो ऑन पेज है वो मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि हम लोग फर्दर जो है फ्रीलांसिंग को एंड क्लिक बैंक एंड अमेजोन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट कर दिए कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है? ओके, गुड। पहले ही कर दी थी, ओके गुड। अच्छा, बेसिकली गूगल एडसेंस की साइट स्टार्ट कैसे करनी है ये मैंने लास्ट वीक में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को थीम्स एंड प्लगइन्स की जो है वो सेटिंग, आप लोगों को थीम की जो है इंस्टॉलेशन और प्लगइन इंस्टॉल करके उनको कॉन्फ़िगर करना साथ साथ सिखा दिया था, ठीक है? अच्छा, इसमें ये है, ये एक्टिव, ओके। अब WP-DB मैनेजर, ये प्लगइन रह गया था। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए प्लगइन्स जो थे वो हैं लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, ठीक है? ओके, वर्ड फेंस एंड एंटी वायरस, ठीक हो गया। अच्छा, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, ठीक है।
अच्छा, इसके बारे में मैंने अरसलान के साथ कुछ डिस्कस किया था। अरसलान ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उसके साथ कुछ डिस्कस किया था, वो आप लोगों को थोड़ा-सा मज़ीद मैं बता दूँगा। अच्छा, इसमें ये है कि एक प्लगइन है वर्डप्रेस एसईओ, गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स, ठीक है, W3 टोटल कैशियर, ई ट्रिपल डब्ल्यू इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक हो गया। ओके, WP समश इट एंड permalink finder and all my most favorite plugin all 404 redirect, ठीक है। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है ना, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई हैं, वो जिन स्टूडेंट्स ने CNAC सबमिट करवा दिया है वो, और जिन स्टूडेंट ने सेकंड मंथ की फ़ीस या लमसम पे की हुई है, वो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है, आज ट्रेनिंग ज्वाइन करने के हकदार नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें खुद ही देख लो, क्योंकि मैं नाम नोट कर रहा हूँ सबके। तो जिसने जो है इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुई ना, तो वो फिर फर्दर अटेंड नहीं कर सकेगा, ठीक हो गया। असूल असूल होता है, वो सब पे अप्लाई होता है, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। मैंने कहा था अगर आपका अपना नहीं है तो आप अपने फादर का करवा सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। जी, आज की इस लेक्चर के बाद जो है सबमिट करवा दो, बट आज ज़रूरी है, ठीक है। जी, फ़ॉन्ट की फरमाइश आ गई है जनाब, ये रहे जी। हाँ, अभी अटेंड कर लो, बट आज सबमिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है मुदस्सिर। जी, 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 मुदस्सिर अहमद सरफराज, कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अरसलान वेबिनार आज के इस लेक्चर के बाद सबमिट करवा दो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो WP-DB मैनेजर प्लगइन जो है वो करते हैं। ये मोबाइल फ्रेंडली है बेसिकली वर्डप्रेस, तो आप लोग देखो कि जैसे ही हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो ये वो छुप जाते हैं, वरना जैसे ही इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। प्लगइन्स में जाके आएंगे। ओके, ठीक है। देखो आप लोग, अच्छी बात है ना, कोशिश कर रहे हो असाइनमेंट कंप्लीट करने की। असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, आप लोगों का अपना भला है ना, मेरा काम है सिखाना। मगर मुझे तसल्ली तब होती है, खुशी तब होती है जब रिजल्ट मिलते हैं। और रिजल्ट कब मिलते हैं? रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जो सिखाया जाता है बेसिकली। ये हकीकतन बता रहा हूँ। WPDB मैनेजर,
ओके ठीक, वो बता देता हूँ। अच्छा, WPDB मैनेजर को हमने जैसे एक्टिवेट किया, डेटाबेस में गए, डीबी ऑप्शंस में जाओ, ठीक है। डीबी ऑप्शंस में जाके ना ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ना इसको gzip को यस करना है, ठीक है। डेटाबेस में डीबी ऑप्शंस में गए, ठीक है। तो 2 में जो है मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ, जिस पे मैं सारे जो है वो मंगवाता होता हूँ फ्रॉम सेव। हर हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली बैकअप बन के कौन से ईमेल से आएगी, इस ईमेल से आएगी, कौन से ईमेल पे जाएगी, इस ईमेल पे जाएगी, ठीक है। डेटाबेस में गए, अच्छा बैकअप डीबी, बैकअप, ठीक है। अच्छा ये जो रेड कलर का है ना, इसको हमें जो है चेक करना होता है कि ये कहाँ पे इसने प्रॉपर्ली बेसिकली डिटेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। हालांकि ऑटो डिटेक्ट ये कर रहा है। माई एसक्यूएल डम पाथ, माई एसक्यूएल पाथ, ठीक, दोनों ही जो है सिस्टम इज डिसेबल्ड, एग्जीक्यूशन डिसेबल्ड, इन इन एरर्स को हमें पहले जो है वो ख़त्म करना होगा। उसके बाद हम जो है ये डेटाबेस तो सही बना रहे हैं, think so। जस्ट एरर आनी नहीं चाहिए बेसिकली। तो ये जो है होस्टिंग से, लाइक ये अभी है अप होस्ट .pw होस्टिंग पे, तो मुझे उनसे तो अब उनको बताना पड़ेगा कि एरर्स आ रहे हैं जो बैक एंड पे सर्वर चल रहे हैं ना, तो वो ये एरर जो है वो रिमूव कर देंगे। फाइल जो है ना जिप है, उसमें एसक्यूएल की फाइल है बेसिकली, तो ये बिल्कुल सही इसने डाउनलोड किया है, इसमें डाटा मौजूद है। तो ये जो फाइल बन रही है ना, ये बेसिकली बिल्कुल ठीक बन रही है। ये ईमेल आएगी तो ये वाकई बैकअप इसका बन रहा है, क्योंकि देखें इसमें 296.5 KIB, ठीक है, ये साइज इसका है। अगर इसमें 00 होता ना तो इट मीन्स के WPDB मैनेजर काम नहीं कर रहा, इट मीन्स के बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। जो एरर्स आ रहे हैं ना, वो एरर्स जो है वो खुद ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा होस्टिंग वालों को वैसे कह दूंगा कि ये अपडेट कर दें तमाम होस्टिंग अकाउंट्स पे, कि जो माई एसक्यूएल डंप एंड माई एसक्यूएल पाथ जो है, ठीक है। तो बाकी ये पाथ बिल्कुल ओके है, ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरा यूज़र नेम है इस अकाउंट का, होस्टिंग अकाउंट, ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी प्लगइन है, ये आपकी हर वेबसाइट में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैंने WP-DB मैनेजर सॉरी WP-admin लिखा था, तो उसने WP एडमिन का पेज नहीं दिखाया। फिर मैंने जो WP हाइड लॉगिन वाला बेसिकली प्लगइन किया हुआ है ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। WPE हाइड लॉगिन, ये ऐसे कुछ प्लगइन था।
WPS हाइड लॉगिन, सॉरी नाम में जो है मिस्टेक हुई है। ये सिक्योरिटी के प्लगइन्स हैं, ये मैंने इंस्टॉल करना, ये 4 मैंने प्लगइन आप लोगों को इंस्टॉल करना सिखाए थे, क्या आप लोगों को याद है? सारे एकदम अपडेट करें। गुड। एंटीवायरस भी मैंने करवाया है। बेसिकली WPS हाइड लॉगिन ये यूआरएल चेंज कर देता है लॉगिन वाला। तो जो हैकर्स होते हैं ना वो अपने समटाइम्स आपने सुना होगा ब्रूट ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में यूआरएल दे देते हैं, उसके बाद वो लॉगिन पासवर्ड की ट्राइयां करने स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे ना तो वो कौन से वाले यूआरएल पे फिर अटैक करेगा, उसके पास कोई वजह ही नहीं होगी। ठीक है, टेम्पलेट स्कैन किया था डेफिनेटली, कासिम को याद है कि मैंने एंटीवायरस प्लगइन के जरिए टेम्पलेट को स्कैन किया था। और वर्ड फेंस जो प्लगइन था उसकी सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई थी। प्लगइन्स को आप नहीं छुपा सकते, प्लगइन जो है बेसिकली हेडर में मौजूद होते हैं ऑलरेडी, वहाँ से लोड हो रहे होते हैं, CSS की फाइल्स होती हैं प्लगइन की, बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, तो वो प्लगइन को आप नहीं छुपा सकते। अगर आप छुपाओगे तो वो फिर बहुत से प्लगइन्स काम करना छोड़ देंगे बेसिकली। ठीक हो गया। जब वर्डप्रेस एसईओ की ना बेसिकली कुछ सेटिंग है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। अच्छा, जब हमने वर्डप्रेस एसईओ का प्लगइन किया था ना, उसकी मैंने इन डेप्थ सेटिंग नहीं बताई थी, ठीक है, अभी मैं उसकी सेटिंग आप लोगों को बता दूंगी। एसईओ पे क्लिक करें आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना योर इन्फो, सॉरी यहाँ टाइटल एंड मेटास, ठीक है, ये एज इट इज रहने दें, इसको सेव चेंजेस कर दें, ठीक है। होम पेज, यहाँ पर अपनी साइट का नाम लिखना है। एक दफ़ा मैं इसको साथ में ओपन भी करके दिखा देता हूँ। अभी लिखा हुआ है फ्रेश डेली पोस्ट, डेली पोस्ट .pw, ठीक है। कंट्रोल F, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी सिर्फ कंटेंट डेली पोस्ट .pw बस ये लिखा हुआ है, ठीक। बेसिकली इस प्लगइन का काम एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। दो चीज़ें ना मेन होती हैं, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन टैग, एंड पहले होता था मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये तो ऑब्सोलीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। टाइटल में हमने जो है वो 50 to 60 वर्ड्स का टाइटल देना है, ठीक है, ठीक है। 100 से 120 वर्ड्स, ये इसमें लिखा हुआ आ भी रहा होगा। जब हम कोई पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट के साथ बेसिकली ये हमें पता चल रहा होता है। पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट में हम अगर जाते हैं तो ये हमें बता रहा होता है कि
डिस्क्रिप्शन, टाइटल है एंड ये डिस्क्रिप्शन। 120 से कम वर्ड्स, और ये जो टाइटल का बता रहा था मिनिमम ऑफ 40 कैरेक्टर्स, ठीक है, recommended minimum of 40 characters। ये डिस्क्रिप्शन का आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन टैग में कितना जो है वो टाइटल देना, डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है। जस्ट मैं एक टाइटल लिख रहा हूँ। आपने जो है जो भी आपका जो है निच है, बेसिकली उस निच से रिलेटेड आपने एक टाइटल देना है। हमने कोई होम पेज को किसी कीवर्ड पे तो जो है वो एज सच रैंक नहीं करना, ठीक है। मैंने आप लोगों को 2 सिचुएशन बताई थी। एक तो मैंने कहा था होम पेज पे आर्टिकल पब्लिश करके और बाकी पेजेस को साइड बार में हम डाल देंगे, ठीक है। तो वो भी एक सिनेरियो होता है। बट गूगल जिस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है ना, वो होता है होम पेज पे डिफरेंट लेटेस्ट पोस्ट शो होनी चाहिए। लाइक मैंने बुकरात आप लोगों को दिखाई थी। आप हुफिंगटन पोस्ट देख लो, ईएन गैजेट देख लो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं ना, होम पेज पे जो लेटेस्ट पोस्ट्स होती हैं ना वो शो हो तो यूज़र ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाता है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेली पोस्ट डॉट pw नंबर 1 सोर्स फॉर लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट टिप्स। ठीक है, इतना भी लिख दें तो ठीक है। सेव, जस्ट मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ अभी, तो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, बट मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू देते जा रहा हूँ, क्योंकि ये नज़र आएगा कहाँ पे भला, जब भी हमारा जो होम पेज इंडेक्स होगा ना वहाँ पे नज़र आएगा। तो ये जो है एक प्रॉपर बना होना चाहिए, ठीक है। लाइक जो हमारा मेन फोकस है कि जिस पे जो हमारी निच है बेसिकली, लाइक मैं कहूँ कि मैं इसको क्या बनाने जा रहा हूँ, तो मैं इसको ब्लॉगर्स के लिए और वेब मास्टर्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की साइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। मेरी निच जो है मैंने सेलेक्ट कर ली है, डेली पोस्ट डॉट। वैसे तो मैं इसमें हर तरह के जो है कंटेंट पब्लिश कर सकता हूँ क्योंकि नाम ऐसा है, बट मैंने एक निच सेलेक्ट कर ली क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं एक जो है वो ओवरव्यू इस तरह से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम रिफ्रेश, ये आ गया डेली पोस्ट रिप्रेजेंट नंबर 4 फॉर
लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लॉगर्स एंड मास्टर्स आ रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने लोगों को टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अपडेट करके दिखाई थी। ओके, पोस्ट टाइटल में ना आप लोगों ने टाइटल टारगेटिंग इस तरह से कर दें, ठीक है। और रीड जो भी पोस्ट होगी ना ऑटोमेटिकली उसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसका असर आप लोगों को दिखाऊंगा इससे क्या फ़ायदा होगा। एडसेंस की साइड में अगर आप खुद से आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर पोस्ट का टाइटल चेंज करो और डिस्क्रिप्शन चेंज करो, तो एक ही दफ़ा में ना पोस्ट टाइप्स में आके आप अपडेट कर दो, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी चीज़। ठीक हो गया, ओके। एक्सएमएल साइट मैप्स, इसका एक्सएमएल साइट मैप्स आपने जो है वो डिसेबल रखना है। बेसिकली साइट मैप का बेनिफिट ये होता है कि गूगल जो है आपके पेजेस को जल्दी इंडेक्स करता है, ठीक है। तो ये इनका अपना भी साइट मैप है, इंटीग्रेटेड है, बट मैं इसको जो है यूज़ नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ करो। जो सेपरेटली साइट मैप आप लोगों को बताया था, गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स, ये आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद सेटिंग में जाएँ तो एडवांस में है अनेबल ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर ना जो है जो भी कैटेगरी होगी ना उसके अंदर जिस कैटेगरी के अंदर पोस्ट हुई होगी वो कैटेगरी भी साथ साथ शो होती जाएगी, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूंगा मैं, बोल्ड, ठीक है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है, अगर थीम में ऑलरेडी नहीं है ब्रेड क्रम का ऑप्शन तो ब्रेड क्रम का ऑप्शन जो है हमें खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैं कस्टमाइजेशन इसकी भी सिखा दूंगा, या तो देखेंगे ना कि है क्या, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर हम चाहते हैं ना कि स्लैश कैटेगरी का वर्ड ना आए तो ये स्ट्रिप द कैटेगरी बेस यूजुअली, इसको ख़त्म कर देंगे, सेव चेंजेस, ठीक है। तो पहले अगर होता था ना, सपोज अगर हम सपोज imfizan.com में देखें तो कैटेगरीज बनी हुई लाइक ब्लॉगिंग है, तो लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप स्टेटस में इधर देखना है स्टेटस में, ठीक है, लाइक लिखा हुआ है imfizan.com/category/blogging, ठीक है। तो बीच में से ये वर्ड ख़त्म अगर हमने करना है ना लाइक कैटेगरी का, तो हम ये ख़त्म कर सकते हैं इस ऑप्शन से, स्ट्रिप द कैटेगरी बेस, ठीक है। इसमें मैं ख़त्म करूँ, आप लोग ना भी ख़त्म करो ना, मसले वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ में ख़त्म कर देता हूँ, कुछ में नहीं करता, ठीक है। तो इसका होना या ना होना इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ये एडवांस चीज़ें हैं, साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, W3 टोटल कैशिए का मैंने बता दिया था आप लोगों को। ओके, ई ट्रिपल डब्ल्यू इमेज ऑप्टिमाइजर, ये बेसिकली कोड इसका लगाना पड़ता है, ब्रेड क्रम्स इनेबल करें। ब्रेड क्रम्स जो है ये बेसिकली मज़ीद आपकी पोस्टों को जो है जब सर्च इंजन में शो होंगी तो बड़े बेहतर तरीके से हो रही होंगी। जिस कैटेगरी में करोगे तो वो कैटेगरी भी सर्च रिजल्ट्स में शो होंगी। मैं इसके सेटिंग भी करके दिखाता हूँ ज़रा, एक पोस्ट आज कर लूँ उसके बाद, ठीक है। ई ट्रिपल डब्ल्यू इमेज ऑप्टिमाइजर, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, ये जो प्लगइन्स बता रहा हूँ ना आप लोगों को जब कल फाइवर का सिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, या अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे या ई लांच पे, आप लोग ना बड़े बेहतर तरीके से जो है वो अच्छा खासे पैसे छाप सकते हो, क्योंकि आप जब वेबसाइट को रैंक करवाओगे तो आर्टिकल लिखवाने के लिए भी पैसे चाहिए, देन उनको रैंक करवाने के लिए भी पैसे चाहिए,
इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते क्योंकि कीवर्ड्स आप लोगों के लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपके जो पैसे हैं, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर सही तरह से सुना तो इंशाल्लाह आप लोगों की इसी वीक में मैं ये चीज़ आजमा चुका हूँ। आउट ऑफ 10 7 स्टूडेंट्स जो होते हैं, आउट ऑफ 10 7 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर फॉलो करते हैं मेरी इस जो है वो फ्रीलांसिंग के लेक्चर को, ठीक है। एक फ्रीलांसिंग का जो है वो मेरे स्टूडेंट ने किया था, टॉप फ्रीलांसर्स में वो आता है, उसका भी मैं जो है जो ट्यूटोरियल है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप लोगों को हेल्प करेगा ईलांस और फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। प्लस आप लोगों को मैं जो ट्रेनिंग दूंगा फाइवर की, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ नई चीज़ें आई हैं जो अभी तक मार्केट में काफ़ी लोगों को नहीं पता, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये इसका ये जो फंक्शन है ना, एग्जीक्यूशन वाला, ये डिसेबल है ऑलरेडी होस्टिंग पे, क्योंकि जब शेयर्ड होस्टिंग होती है ना तो काफ़ी चीज़ें जो है वो डिसेबल करनी पड़ती हैं, वरना काफ़ी लोग जो है दूसरों के रिसोर्सेज खा जाते हैं। आप एक सेंस में ये कह लो, ठीक है। तो ये ओके। अच्छा एक प्लगइन है ना एक्समिट का, और एक है जेट पैक। तो आप जेट पैक कर लो, उसमें सारी चीज़ें जो है वैसे ही जो है अनेबल हो जाएंगी। बट मैं ना जेट पैक को अनेबल करने का मशवरा नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि ये ना आपके वर्डप्रेस को स्लो कर देता है बेसिकली। ये हर जैसे ही आप वर्डप्रेस साइट को लोड करता है, बैक एंड पे ना काफ़ी चीज़ें इसकी चलना शुरू हो जाती हैं, तो उस वजह से ना ये काफ़ी हैवी आप कह लो एक किस्म का। अच्छा, सिर्फ अगर आपने एक्समिट को करना है कि स्पैम जो है कमेंट स्पैमिंग को रोक सके, तो आप यहाँ पर जाकर एक जो है वो फ्री अकाउंट बना लो एक्समिट पे जाके, ठीक है। एंटी स्पैम प्लगइन है बेसिकली ये, ठीक है। और उसकी की जो होती है ना, वो की आप जो है इसमें पुट करोगे। जस्ट अ मिनट। ये एक स्टूडेंट ने बेसिकली फरमाइश की है कि इस प्लगइन का बताया जाए कि कैसे एक्टिवेट करें। जी 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 जी, इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं, जस्ट ओनली स्पीड कहाँ चली गई। ओके, गेट एन एक्समिट अपीयर। और आप लोगों को मैं मज़े की बात बता दूं, आ आज जो है दोबारा नेट ने इशू किया था, तो अभी जो है ये मोबाइल का नेट मैंने लगाया है, और वो जोंग जो है वो धोखा दे गया एंड टाइम पे, ठीक है। तो, हम्म, just, हम्म, ओके। मैं अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इसके ईमेल आईडी चाहिए था।
ये जो ठीक है, ये आप हम पाकिस्तानी है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग कोई पैसे नहीं देना चाहते। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, कल बताऊंगा चलो। ठीक है, अब ये हमें मिल गया है एक की। ठीक है, ओके, ये की जो है मैं जैसे ही इसको एक्टिवेट करूंगा ना, तो ये मुझसे की मांगेगा। ये की मैं जो है इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। हर बंदे ने ये अपनी जनरेट करनी है। ठीक है, अपना अकाउंट बना के 21 मिनट पे। ये एक्टिवेट हो गया। अब कमेंट्स जो है आ, हम्म, किसी को भी नहीं खिलाना, जस्ट एक नाम जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, साइलेंटली डिस्कार्ड द रोस्ट एंड मोस्ट परवेसिव स्पैम सो आई नेवर सी इट। ठीक है, ठीक हो गया, ये अब हो गया एक्टिवेट। ये होम पेज है इसका। ओके, ऑल 404 एंड परमालिंक फाइंडर, ये सारे प्लगइन्स हो गए। मैं देख लूँ तो ऑल 404 एंड परमालिंक दोनों ही नहीं हुए। अच्छा, एक प्लगइन और है, WP स्मार्ट शीट। ओके, परमालिंक फाइंडर बेसिकली अगर आपका जो है वो पोस्ट का परमालिंक चेंज हुआ होता है तो ये 404 नॉट फाउंड का एरर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये प्लगइन आप लोग करके रखो। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन इज all 404. This is very helpful for PBN basically. PBN domains. ठीक है, ये अब एक्टिवेट हो गया, बस इसका काम इतना ही था, all 404 का। ठीक है, ओके। अब जो है जो XML साइड में वाला प्लगइन था ना, उसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो बता देता हूँ। इसमें ना ये एक दफ़ा जब पोस्ट हो जाएगी ना, उसके बाद नोटिफाई बिंग, नोटिफाई गूगल, ये बंद कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 5 to 6 टाइम मैंने जो है वो यहाँ 0। ठीक है, स्टैटिक पेजेस है।
डेट। ये साइट मैप बन जाएगा जब पोस्ट हो जाएगी, उसके बाद बेसिकली सही तरह से नजर आएगा। ठीक है, ये सारे हमने प्लगइन जो है वो कर लिए। ओके, अभी जो है ना, ये मैंने साइट आप लोगों की रेडी करवाई है। और भी कोई प्लगइन होगा तो वो हम जो है करेंगे। अभी ये ब्रेड क्रम्स के बारे में जब हम पोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि थीम में ऑप्शन था या नहीं था। अगर नहीं होगा तो फिर मैन्युअली हम इसको इंस्टॉल करेंगे header.php के अंदर। ठीक है, ओके। अभी बेसिकली स्ट्रेटजीज, ठीक है, एक होती है कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, सेकंड वन बैकलिंक स्ट्रेटजी। ये मैंने बेसिकली अभी इसलिए बताया है, ये पहले बताता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो बेसिकली जब भी हमने अपना कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर ली, ठीक है, कीवर्ड्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है, कीवर्ड फाइंड करने से पहले हमने क्या किया था, सेट अ गोल कि मुझे कितना अर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हमने चूज ए मोनेटाइजेशन ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है, ये कह लो कि डू प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है गेट रेडी योर फाइंड ब्रांड और ईएमडी डोमेन registered through some popular domain registrar। ये मैं स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ, एक दफा ओवरव्यू आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ओके पर ठीक है, get ready your installing best WordPress theme and plugins। प्लगइन्स में आप लोगों को मैंने सिक्योरिटी एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्लगइन बताया। अच्छा, वैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ साथ से बताता चलूँ, ये वर्डप्रेस को बनाने वालों ने जब वर्डप्रेस का कोई भी थीम बनाया है ना, ठीक है, वर्डप्रेस बेसिकली थीम की बेस पे चल रहा होता है। ठीक है, लाइक अगर आप iamfazan.com को देखो तो ये जो बैक एंड पे वर्डप्रेस है, बट फ्रंट एंड पे जो ये चीज़ चल रही है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स थीम। ठीक है, इसके थीम की वजह से ये जो है आप लोगों को खूबसूरत या बदसूरत नज़र आती है। थीम अच्छा होगा साइट अच्छी नज़र आएगी, थीम बुरा होगा तो साइट बुरी नज़र आएगी। ठीक है, ओके, तो कहने से मुराद ये थीम का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। ओके, अगर आप बात करो लाइक ये जिस तरह ये प्लगइन काम कर रहा है या बाकी बैक एंड पे काफ़ी प्लगइन्स काम कर रहे होते हैं उनका, तो प्लगइन बहुत ज़रूरी है ऑप्शंस इंक्रीज करने में, या आप कह लो कि साइट में परफॉर्मेंस, स्पीड और कह लो कि वेबसाइट को एक्सटेंड करने के लिए बेसिकली प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि प्लगइन्स करेंगे तो साइट हैवी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अक्सर लोग कहते हैं हम जो है आपको एसईओ ऑप्टिमाइज जो है वो थीम देंगे। बेसिकली कोई भी जो थीम होता है ना, उसमें मेन चीज़ें होती हैं लाइक
टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, ठीक है, ओके, एंड एक वर्ड का कैनोनिकल टैग, ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है H1 स्टैंड फॉर हेडिंग 1, ये 1 से लेकर 6 तक होते हैं बेसिकली, ठीक है। H3 ओके, और जो है लाइक ठीक है, इमेज का आल्ट टैग, और ये तो ये जो चीज़ होती है बेसिकली ये किसी भी थीम को, किसी भी पेज को ऑप्टिमाइज करने में जो है वो मदद देती हैं, और जहाँ जिस पेज पे ये चीज़ें मौजूद हों वो बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है, ठीक है। तो जो भी थीम बनते हैं ना, आजकल जितने भी थीम बन रहे हैं सभी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, ठीक है। अच्छा, बस एक चीज़ का ध्यान रखें जब भी थीम इंस्टॉल करना है कि उसके ना उसमें कोई एक्सटर्नल लिंक्स मौजूद ना हो, बस, ठीक है। हो तो उसको आप रिमूव कर दो, मैं रिमूव करने का तरीकाकार बताऊंगा, तो वो आप रिमूव कर दो इधर अपीयरेंस में जाके, एडिटर में जाके, footer.php में जाके, ठीक है। तो वो बड़ा इजी होता है जो है वो लिंक्स को ख़त्म करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो है ब्लॉग या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम होता क्या है, तो ये चीज़ें मेन है, ये होनी चाहिए उसमें, ओके। अच्छा, आप कंटेंट स्ट्रेटजी में ना बैकलिंक स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये ऑफ पेज में आएगा, ओके, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में आएगा, तो बैकलिंक कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो मैं ऑन पेज एसईओ इसी में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कंटेंट स्ट्रेटजी में ना, कंटेंट स्ट्रेटजी इसमें ना दो चीज़ें हैं, कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, ठीक है, एंड कंटेंट फॉर योर रेगुलर रीडर्स और विजिटर्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आज आपको समझ आ गई ना, तो आप लोग गूगल एडसेंस के बादशाह बन जाओगे इंशाल्लाह, किंग ऑफ गूगल एडसेंस, ठीक है। ये हकीकतन बता रहा हूँ, ये जो वर्डिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, और ठीक है, द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो रही है, मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ आ गई ना, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा जो आप बता रहे हो, ठीक है। ये बहुत बाद में ना मुझे इस चीज़ का जो है मालूम हुआ, आप ये कह लो कि 2004 में अगर मैंने एसईओ स्टार्ट की थी, तो ये तकरीबन मुझे मालूम हुआ 2005-2006 में कि मुझे इस तरह भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेंट फॉर सर्च इंजन होता है ना, इन कीवर्ड्स की सर्चेज होती हैं, ठीक है। और जो कंटेंट फॉर योर रेगुलर रीडर्स होता है या विजिटर्स होता है, इसकी लेस और नो ट्रैफिक, होल्ड ऑन।
जी जी। जो है रिस्पॉन्सिव थीम तो होना चाहिए ना। अगर कोई थीम रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो थीम तो है बिल्कुल फारिग। ठीक है, ओके, कैनोनिकल के बारे में भी बताता हूँ, अभी ठहरो जरा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैनोनिकल बेसिकली डुप्लीकेट कंटेंट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक अपडेट आई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है डुप्लीकेशन होने की वजह से। अब एक वक्त था, मैं लोगों को कहता था कि जब आप पोस्ट करते हो ना, तो पोस्ट करते हो हमारे पास एक ऑप्शन होता है टैग का। हम ना पोस्ट में टैग डाल सकते हैं। तो वो मैं मना करता था टैग नहीं डालने, बट लोग टैग डालते थे और उनकी साइटें जो है डी इंडेक्स हो जाती थी। तो वो मना मना करता था। अब जो है कोई भी यूज़ नहीं करता टैग। जब मैं कहता था उस टाइम यूज़ करते नहीं थे। ठीक हो गया, ओके। तो अभी उसके बारे में टाइम टू टाइम ना चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो समझाने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, कंटेंट फॉर सर्च सर्च इंजन जो होता है ना, वो ये हमारी वेबसाइट को बेसिकली चार चांद लगाते हैं। ठीक है, लाइक मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे कीवर्ड्स पे काम करो जिनकी सर्चेज हैं। जिस कीवर्ड की सर्चेज नहीं है उस कीवर्ड पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर सिखाइए। ठीक हो गया। अब आपकी वेबसाइट पे लाइक डेली के विजिटर आ रहा है, लाइक अब ये कह लो 100 आ रहा है, 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, और 10,000 आ रहा है, या व्हाट्सोएवर जितना भी आ रहा है। अब आपके पास ना, मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग डेज में हाउ टू ट्रैक विजिटर्स। लाइक इसमें गूगल एनालिटिक्स होगा। ठीक है, स्टैट काउंटर होगा। ठीक है, तो ये दो के जरिए आप चेक करोगे कौन सी कंट्री से आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, हर तरह से आप ट्रैकिंग कर सकोगे। ठीक है, तो वहां से आपको ना मालूम होगा कि आपका जो विजिटर है ना, आपकी जो ट्रैफिक है, किस पेज पे ज़्यादा देर जो है स्टे कर रही है। ठीक है, ये इन डेप्थ एनालिसिस बता रहा हूँ। जिसको ये चीज़ समझ आ गई ना, यूज़र बिहेवियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एसईओ। यूज़र बिहेवियर, अगर यूज़र बिहेवियर गूगल को थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगा ना, आपकी वेबसाइट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से अपनी खैर बना लो। ठीक है, ये इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अब मीडियम लेवल कह लो या इंटरमीडिएट कह लो, आप लोगों का एसईओ में स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिखा रहा हूँ, इसको जहन नशीन कर लो। दिस इज द कोर ऑफ एसईओ। ठीक है, तो अब जो है जिस पेज पे ज़्यादा विजिटर इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, उस पेज से रिलेटेड आपने मजीद फिर कंटेंट पब्लिश करना है, चाहे उस कंटेंट की सर्चेज हो या ना हो। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट में जो है वो मोबाइल है नोकिया 3310। ठीक है, इस पे जो है ज़्यादा विजिटर जो है ज़्यादा इसको व्यू कर रहे हैं। ठीक है, पेज व्यूज़ कह लो, इस पेज के इसके ज़्यादा है। ठीक है, इसका मुझे समझ आ गई। अब मैंने फिर क्या, इस कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर अब अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैकलिंक स्ट्रेटजी तो होगी ही ऑफ पेज में। ठीक है, वो ऑफ पेज अलग है। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ना जो है जो कीवर्ड्स निकाले हैं, उन पे तो ह- हर कीवर्ड पे। ओके, आप लोगों को वॉइस स्क्रीन क्लियर है? मुझे बताएं जरा, अपडेट करें। मोहसिन, आप जब जो है वो कर दोगे ना असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2, तो डोमेन डॉट कॉम में लेनी है, तो हर बंदा डॉट कॉम में खुद ही ले रहा है। ठीक है, अब अपने तौर पे ले लो, नहीं तो मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना। मैं डॉट कॉम जो है वो नेम चिप से या इंटरनेट डॉट बी एस से बाई कर लूँगा। ठीक है, ठीक है मोहसिन, ओके। बाकी सब ने भी पे करके तो डोमेन ली है, चाहे वो
सुहेब है, चाहे अरसलान है, चाहे वो सकलैन है, जो भी है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये यहाँ से ना आपको पता चला, लाइक इसकी सर्चेस थी, इस पे विजिटर आया, आपने रैंक करवाया, इस पे विजिटर आया, तो आपने ना अब इसकी स्ट्रेटेजी बना ली, आप कंपैरिजन कर लो। नोकिया 3310 वर्सेस सैमसंग ग्रैंड, ठीक है। जस्ट एक जो है वो पोस्ट आपने बना दी, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से ना, यानी कि आपने कंटेंट की स्ट्रेटजी साथ साथ ना बनाते जाना। ये चीज साथ साथ एक चीज हमेशा जहन में रखो कि स्पीड, हाउ ओल्ड इज योर बैकलिंक, नो डाउन टाइम, ठीक है, फ्रेश कंटेंट टाइम टू टाइम, ठीक है, अथॉरिटी बैकलिंक्स, सोशल विजिबिलिटी। ये चीजें जिसको पता होंगी ना, वो ओके। बीच में स्टूडेंट्स भी फोन करते रहते हैं ना, तो इस वजह से। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, गुड। बताऊंगा यार, ये चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा, आप लोग इतना परेशान ना हो। अभी सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू साथ साथ दे रहा हूँ, जो चीज़ इन डेप्थ बताने वाली है वो इन डेप्थ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली टोटल एसईओ इसमें छुपी हुई है, अब ये कह लो, ठीक है। वेबसाइट स्पीड, जो आपने बैकलिंक बनाया है वो कितना ओल्ड हो चुका है, वो डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिलीट हुआ तो आपकी साइट के लिए हार्मफुल होगा। पहले वो पॉजिटिव होता है, फिर वो नेगेटिव, आपकी साइट के लिए एक नेगेटिव साइन बन जाएगा। डाउन टाइम, वेबसाइट पे होस्टिंग जो होती है वो, उसमें डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। फ्रेश कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, लाइक कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स एंड कंटेंट फॉर योर रेगुलर रीडर्स और विजिटर्स, ठीक है। अथॉरिटी के बैकलिंक्स बनाओगे, सोशल विजिबिलिटी जैसे जैसे होगी, आपकी साइट पे ज़रूर ट्रैफिक आएगी, लिखवा लो मुझसे, ठीक है। ये बात जो है वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यही मैंने 12 सालों में सीखा है, और जब भी मैंने ये काम किया है हमेशा मुझे ट्रैफिक मिली है, हमेशा, ठीक है। तो जब आपका जो गोल होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ, हमेशा कहता होता हूँ, जब शेर को अपने शिकार का पता होता है ना, ठीक है, तो वो कहीं इधर-उधर कहीं नहीं देखता, फिर वो उस शिकार की तरफ ही पीछे उसके भागता है, ठीक है? चाहे वो शिकार कितने ही दूर क्यों ना हो, उसको पता है कि मेरा रास्ता, मेरा गोल ये है, ठीक है? आपने भी ऐसे ही अपना गोल सीधा एक बना के रखना है कि कितनी मैंने अर्निंग करनी है, कितनी मैंने साइट्स बनानी है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से उसको लेके चलना है। ओके। कंटेंट फॉर सर्च इंजन जो होगा वो लाइक आप लोगों के जो 20 कीवर्ड्स हैं, वो आपने हर कीवर्ड पे एक 500 वर्ड का, कम से कम 500 वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है, और वो अपने राइटर को समझाना है कि लाइक मैंने इसको जो है यूजर फ्रेंडली आर्टिकल होने चाहिए, नॉट सर्च इंजन फ्रेंडली, नॉट सर्च इंजन फ्रेंडली, ठीक है। उसको सर्च इंजन फ्रेंडली में बनाने का तरीका आज बता दूंगा। आपने यूजर फ्रेंडली लिखवाने हैं। कैसे लिखवाने हैं ये मैंने पहले भी बता दिया है, कि आपने इंटरेक्शन कैसे राइटर के साथ करना है, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं, वो चार्जेस क्या होंगे राइटर के, वो भी मैं अपडेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। खुद सिया बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती है, जिया आउटस्टैंडिंग, जिया के भी आर्टिकल्स हैं, जैन के बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। उसके अलावा आई राइटर डॉट कॉम है साइट, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लो, ठीक। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आ गई ना, अब जो है इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, कि जो है कंटेंट की स्ट्रेटजी
होनी चाहिए, आपने बनानी है स्ट्रेटजी बेसिकली, ठीक है, ताकि जो है ओके। ये गूगल रिच स्निपेट ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीडी स्टार रेटिंग जो प्लगइन था उसके ज़रिए, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ इसमें। ठीक हो गया, ओके। फेव आइकन आप लोगों ने जो है वो बनाना है अपनी साइट के लिए। मैं जो है लाइक इसमें जस्ट मैं क्विकली एक फेव आइकन बना के दिखाता हूँ। मेरा ये है ना डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है। तो डीपी के नाम से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 100 by 100 जस्ट मैं जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम खुद भी ये चीज़ें बना सकते हैं। डेली पोस्ट, ठीक है। ओके, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अभी भी छोटा, ये सही था, 64, ओके। ट्राई अगेन। इसमें इसका कलर जो हम रेड कर देते हैं, ओके। 64 प्लीज, इसने इसको रेड तो नहीं किया बाहर। ब्लू, ओके। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज png desktop फेव डेमो। पेंट ब्रश, ओके। फेव आइकन डॉट सी सी, इस साइड पे आपने फेव आइकन बनाना है, ठीक है। फेव आइकन बेसिकली नज़र आता है यहाँ पे, अभी जैसे ये इसका नज़र आ रहा है, ये देखिए आप लोग, इसका नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से अभी आप इंपोर्ट इमेज पे जाऊँगा, ठीक है। खुद भी बना सकते हो आप, बट मैं जो है पेंट में बना के इस तरह से भी आप कर सकते हो, ओपन, कीप डायमेंशंस, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, अपलोड, ठीक है। तो ये देखिए ये डीपी बन गया,
सॉरी, ये जो है फेव आइकन बन गया डेली पोस्ट का, ये है फेव आइकन, ठीक। ओके, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें हम एक प्लगइन करेंगे इंस्टॉल फेव आइकन अपलोडर। ये मैनुअली भी आप जो है लगा सकते हो फेव आइकन, ये फेव आइकन एक्सटी मैनेजर, ये प्लगइन आप कर लो इंस्टॉल। एक्टिवेट प्लगइन, ठीक हो गया। मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, ठीक है। अब ये जो है एक्सटी फेव आइकन, इस पे यहाँ पे जाना ऑप्शन पे, जैसे प्लगइन को एक्टिवेट किए उसके बाद इनेबल यहाँ ब्राउज, ये यहाँ से फेव आइकन इमेज 1 सेव चेंजेस। अब ये लग गया, ठीक हो गया, ये देख लें आप लोग, ठीक है। तो ये डेली पोस्ट पे ही हमने एक फेव आइकन भी लगा दिया। फेव आइकन भी ज़रूरी है एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर भी नज़र आ रही है, देख लें। इसको ट्रांसपेरेंट बना दें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये, ठीक है। तो इसके अलावा इसको मैनुअली करने के लिए ना, फेव आइकन का जो कोड है ना, ये ये आप जो है अगर आप प्लगइन नहीं करना चाहते देन यू कैन डू दिस बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स, ठीक है। अपीयरेंस में जाके, एडिटर में जाके, ठीक। और यहाँ पे जो है हेडर, हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। यहाँ पे आपने बिफोर स्लैश हेड, यहाँ पे ये कोड डाल देना है। तो ये फेव आइकन का पूरा जो है, आप अगर लाइक इसका प्लगइन बंद कर दो, प्लगइन डिसेबल कर दो, और ये वाला कोड यहाँ पे हेडर में डाल के, मैनुअली हेडर में डाल के, और यहाँ पर जो है इसको अपडेट कर दो फाइल को, तो तब भी ये जो है फेव आइकन नज़र आएगा, क्योंकि फेव आइकन ऑलरेडी बेसिकली हमने अपलोड कर दिया है। ये मीडिया में आपको दिखा देता हूँ। जो भी आप इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे ना, वो मीडिया में आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। अभी फेव आइकन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वो उसके ज़रिए अपलोड किया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे शो करवानी चाहिए। बहरहाल जब हम पोस्ट कर रहे होंगे तो वह यहाँ नजर आएगी, ठीक है। बहरहाल ये मीडिया में जानी चाहिए फाइल, ठीक हो, क्योंकि ये यहाँ पर शो करवा रहा है कोड। कहाँ पे गया, ये देखो, ये कोड इसने अपलोड किया, ये पहला महीना 2016, ठीक है। ये देखो, ये फाइल डीपी की फाइल ये अपलोड हुई है, ठीक है। तो ये मीडिया में बेसिकली आनी चाहिए फाइल, इस टाइम मीडिया में नहीं नजर आ रही। ओके, अच्छा। अभी जो है ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया,
ये बाकी सारा जो है आप इस पे ऐसे ऐसे कर दो, ये सारा ख़त्म कर दो, ठीक। ये बाकी बैकग्राउंड सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक, वन बाय वन सारा। उसके बाद इसको सेव कर लो, तो ये फिर ये बीच में जो वाइटनेस आ रही है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब इसे डाउनलोड करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। जस्ट ये एक मज़ीद आइडिया दे दिया आप लोगों को, ठीक। और उसके बाद अभी जो है हम इनमें जो है पोस्ट जो है वो बेसिकली करते हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था, तो ये टाइटल है एसईओ टूल्स, बेसिकली मेरा कीवर्ड है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखवाया है एसईओ टूल्स, ठीक है। या आपने डैशबोर्ड में जाके पोस्ट्स में जाके ऐड नहीं हो, ठीक है। या आपने अल्लाह का नाम लेके पहली पोस्ट करनी है, ठीक। और आपका आर्टिकल जो है ना, वो दो चीज़ों का ध्यान रखना है आर्टिकल लिखवाने के बाद। दो चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर करनी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ copyscape.com, ठीक है, ठीक है। और एंड सेकंड थिंग इज ग्रामर चेकिंग, ठीक है। इसमें जिंजर भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, कॉपीस्केप, इसका अकाउंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। $10 में इसमें मिलते हैं हमें 200 क्रेडिट्स, ठीक है। और आप यू कैन चेक अप टू 2000 वर्ड्स आर्टिकल इन 1 क्रेडिट, ठीक है। तो ये 10 लोग मिलके $1 की इन्वेस्टमेंट करो, तो आई थिंक सो 10 या 20 आर्टिकल्स आप चेक कर सकते हो, जो कि स्टार्ट में एनफ है, यानी कि ₹100 लगेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में ना आपने अगर अपना आर्टिकल चेक करने हैं, तो जब आप 4-5 आर्टिकल लिखवा लो, तो मैं जो है कॉपीस्केप का अपना अकाउंट आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने ना जो है 4 आर्टिकल्स को इकट्ठा करके, तो 1 क्रेडिट यूज़ करते हुए एक दफ़ा आपने चेक करना है, लाइक कॉपीस्केप का ये है, ठीक, या copyscape.com, इस पे मेरा अकाउंट होता है। जैसे क्रेडिट ख़त्म होते हैं मैं मज़ीद ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये है 145 क्रेडिट्स हैं। परचेज मोर पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक 200 क्रेडिट्स के लिए कंटिन्यू क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज करेगा पेपॉल से या क्रेडिट कार्ड से आप $10 चार्ज करेगा 200 क्रेडिट के, ठीक है। 0.05 पर सर्च है, यानी कि एक क्रेडिट यूज़ करोगे तो वो 0.05 सेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल अपना जो है वो ये तो है अभी लाइक 500 वर्ड्स का, ठीक है। ठीक हो गया। हम्म, ओके। ये आपने आर्टिकल यहाँ पर जो है वो पेस्ट किया, प्रीमियम सर्च पे क्लिक किया, तो अगर तो इस ये आर्टिकल कहीं जो है वो पहले मौजूद हुआ, ठीक है, तो ये चेक करके यहाँ पर रिजल्ट्स दे देगा, वरना बता देगा नो रिजल्ट्स फाउंड, ठीक है। तो ये है बेसिकली चेक करने का आसान तरीका। तो इसमें मैंने अभी जो है वर्ड्स जो है वो सर्च करवाए हैं 545, बट अगर मैं 3 आर्टिकल्स को या 4 आर्टिकल्स को यहाँ पर जो है वो पेस्ट करता, ठीक है, उसके बाद चेक करता, तो 1 क्रेडिट यूज़ होता, बट वो 4 के 4 आर्टिकल्स एक ही दफ़ा में चेक हो जाते, ठीक हो गया।
तो आपने ये जो है वो ध्यान करना है क्रेडिट यूज़ करते हुए, चाहे आपका अपना अकाउंट हो, चाहे ये जो मैं दूँगा वो इश्यू वाली बात नहीं है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने क्रेडिट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना। अभी तो मैंने एक क्रेडिट जो है वो कह लो कि एक तरह से ज़ाया कर दिया है, आप लोगों को जस्ट सिखाने के लिए। क्योंकि वैसे तो ये आर्टिकल चेक-शुदा था क्योंकि मैंने आई राइटर से ये आर्टिकल लिखा है। तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल जो है वो विदाउट कॉपी स्केप जो है वो नहीं कोई कर सकता। अगर कोई करता है तो वो फिर उसका अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि उनके पास एपीआई की है, बेसिकली एपीआई की भी देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ बोल्ड। बोल्ड ये मैं आर्टिकल जो है एक पब्लिश कर रहा हूँ, उसकी मैं जस्ट टेस्ट एसईओ टूल्स। ठीक है, इस कीवर्ड पे ये रैंक कर सकता है। ठीक है, ऐसे टूल्स। ठीक है, आर्टिकल मुझे भेजो, कोई कोई कॉपीड आर्टिकल है मुझे भेजो, मैं एक दफ़ा वो भी चेक करके दिखा दूँ। कोई आप लोगों के पास इस टाइम है तो मुझे दिखा दो, मैं वो भी चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सोशल लॉकर जो है वो फर्दर डिस्कस हो जाएगा। अगर पेपाल है तो $5 का भी आप 100 क्रेडिट ले सकते हो। ओके, जी जी यहीं पे भेज दो। ओके, iWriter.com पे बेसिकली आपको आर्टिकल जो है क्वालिटी के मिलते हैं। वहाँ पर 4 स्टेजेस होते हैं, बेसिक, प्रीमियम, एलीट एंड एलीट प्लस। ठीक है, इस तरह से होता है। तो डेफिनेटली जो बेसिक वाला होता है वो सस्ता सस्ता हमें पड़ता है,
लाइक $3 में हमें एक आर्टिकल मिल जाता है 500 वर्ड का, जो उनका सेकंड वाला ऑप्शन है। आइए बेसिक, प्रीमियम, इलीट, इलीट प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये मैंने चीज़ पहले आर्टिकल राइटिंग के फ्री वीडियोस में बताई हुई है, उसको अगर आप वॉच करो ना तो आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आर्टिकल मुझे ये आर्टिकल मिलता है 1.5 से 2 घंटे में, ठीक है। और क्वालिटी का आर्टिकल होता है। अगर मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए मैं प्रीमियम पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। 500 वर्ड का आर्टिकल देखें अगर आप 5.50, ठीक है, बट मज़े का होता है। इलीट पे चले जाएँ तो ये $10 में, एंड अगर जो है इलीट प्लस पे चले जाएँ तो $35 पर आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ से अगर हम आर्टिकल, मैंने जब कोई हाई क्वालिटी का आर्टिकल लिखवाना हो तो मैं यहीं से लिखवाता हूँ। ओके, जस्ट ये देखो, ये 5 रिजल्ट्स बता रहा है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। कंपेयर टेक्स्ट पे जाओ, आपको मालूम हो जाएगा। अब तो समझ आ गई होगी कि कैसे ये पकड़ता है। ठीक है, तो ये कॉपी स्क्रिप्ट का आपको पता चल गया। ओके, अभी ना बेसिकली जो मेरा कीवर्ड था दैट इज एसईओ टूल्स, ठीक है। बट मैंने इसको इतनी खूबसूरती से जो है वो राइट करवाया। ये आर्टिकल राइटर का काम है। कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर एक ही बला है, समझ लो ये बात। आर्टिकल राइटर, कंटेंट राइटर एक ही बला है, एक ही चीज होती है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को पता होना जरूरी है। ओके, ये उसी का काम है जिससे आपने लिखवाया आर्टिकल। उसी के काम है कि हमारा जो कीवर्ड है बेसिकली उसको टाइटल में इतनी खूबसूरती से यूज करे कि वो यूजर फ्रेंडली लगे, ना कि एसईओ फ्रेंडली। अगर एसईओ फ्रेंडली होता ना तो बेसिकली ये फिर ऐसे होता। जस्ट अ मिनट, ठीक हो गया। जस्ट इतना ही इसमें मैंने रैंक करवाना है ना, तो ये जस्ट इतना ही होता। बट ये यूजर फ्रेंडली है, इसलिए ये इधर जो है वो आ रहा है जहां पर इसको यूज होना चाहिए। इसको बड़ी खूबसूरती से राइटर ने ऐड करके देना होता है। उसके बाद कंटेंट में, ठीक हो गया। ये देखो, ये 2 टाइम्स जो है वो यूज हुआ है एसईओ टूल्स। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। अगर इसको हमने इस कीवर्ड पे रैंक करवाने, लाइक एसईओ टूल्स के कीवर्ड पे, हम आप लोगों को जो कीवर्ड्स कहे हैं वो हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। बट ये एक ऐसा कीवर्ड है कि
जो है आप लोग जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक करवा लोगे उसके बाद इस तरह के 2 वर्ड कीवर्ड पे या 1 वर्ड कीवर्ड पे भी इंशाल्लाह आप लोग काम कर सकोगे। ठीक है, मैं इसको बोल्ड एंड रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने आर्टिकल लिखवाया, आर्टिकल राइट टू को मैंने ये कहा कि ये मेरा कीवर्ड है, इसको यूज़र फ्रेंडली लिख के मुझे सेंड कर दो। उसने लिख के दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने चेक कर लिया अपने तौर पे भी, एक दफ़ा ग्रामरली से और एक दफ़ा कॉपीज के। ग्रामरली का अकाउंट शेयर्ड पे मिलता है तकरीबन 600 पर मंथ का। ठीक है, इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह और सेंटेंसेस और बाकी कोई एरर्स वगैरह होंगे तो वो पता चल जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह। ठीक है, फिर जब दोनों चीज़ जब चेक हो जाएंगी, आपने कंटेंट पब्लिश कर दिया। कंटेंट पब्लिश करते वक्त ना टाइटल का, इमेज का, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड होने चाहिए। ठीक है, वर्ड काउंट, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इमेज जो है मैं लूँगा लाइक एक साइड है पिग्स एबे। और एक साइड है pexels.com। इस पे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, मैं वो इमेज है। ये बेसिकली शटर स्टॉक वालों की जो है स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है, ये हमने नहीं यूज़ करनी। एसईओ मेरे पास जो है काफ़ी इमेजेस पड़ी हैं जो मैंने जो है बाई की हुई हैं bigstockphoto.com से। ठीक है, ये फ्री इमेजेस का बताया था, पेड बिग स्टॉक फोटो.com। ठीक है, इसका अगर आप पैकेज को लेना चाहो, ठीक है, तो आप 100% आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई इस तरह की चीज़ ना हो लाइक तो ऐसा वर्ड जो यूज़ हो रहा है, लाइक अगर कोई कीवर्ड है तो कीवर्ड एसईओ है सपोज, एसईओ ही दूसरे उसमें पाया जा रहा है, फिर तो इशू नहीं है। अगर कोई सेंटेंस कॉपी किया गया है पूरा पूरा या पूरी लाइन कॉपी की है, दैट इज डेफिनेटली प्रॉब्लम। अच्छा, इसका प्लान आप देख लो, 75 या $80 है पर मंथ का। ये भी 3-4 लोग मिलके ले सकते हैं, 5 इमेजेस पर डे है ना, $79। ठीक है, अभी सपोज इसका मतलब $80 पर मंथ। ठीक है, और कितनी इमेजेस मिल रही हैं, 5 × 30 150। ठीक है, अभी ये कह लो कि
8 लोग मिलके ले लो सपोज, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कह नहीं रहा कि लो, ये मैं कह नहीं रहा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 10 पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। अब पर पर्सन जो है वो कितनी इमेजेस आएंगी, 150 डिवाइडेड बाई 8, तो जितना भी जवाब होता है उतनी इमेजेस हर बंदा फाइंड करके डाउनलोड कर लेगा हाई रेजोल्यूशन में, जो कि आप जो है विदाउट या क्रेडिट दिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, बट यहाँ से जो इमेज लोगे उनको आपको क्रेडिट देना ज़रूरी है, ठीक है। एक मैं ये कर लेते हैं। ठीक है, ये विदाउट एट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही इमेज अच्छी लगी है मुझे, चल ठीक हो गया। कम से कम एक इमेज, और ज़्यादा जितना आपका आर्टिकल का लेंथ है, लाइक 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, इसमें जो है 2 से 3 दफ़ा आपका कीवर्ड आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना एक दफ़ा तो स्टार्ट की बॉडी में होना ज़रूरी है, ताकि वो उस पर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो सके जिस कीवर्ड पर रैंक करवा रहे हो, ठीक है। ओके, उसके अलावा इमेज रिलेटेड इमेज एक होनी चाहिए, लाइक मैं अभी इसके अंदर इमेज जो है वो लगाता हूँ, और इमेज का जो टाइटल होगा ना वो भी मैं दूंगा SEO टूल। पहले तो उस इमेज को उठा के बाहर रख लेता हूँ। ठीक हो, वैसे तो इसका जो इमेज का टाइटल है, यानी कि इमेज का नेम है, बेसिकली ये SEO टूल्स होना चाहिए, बट मैंने मज़ीद जो है लाइक कह लो कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसको SEO टूल्स दे दिया है, ठीक है। 7 SEO टूल्स बेसिकली। वैसे टाइटल ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आल टैग में दे रहा हूँ बेस्ट SEO टूल्स, ठीक है। सेंटर साइज की बजाय लार्ज, सेंटर लिंक टू नन, इंसर्ट इनटू, इसका मैं बॉर्डर भी दे दूंगा। बॉर्डर कैसे देना है, उसके लिए कमांड होगी इमेज की। बॉर्डर 1, ये देखिए ये बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का, ठीक है। मैंने बताया मैंने HTML कोडिंग जो है वो सीखी थी इन 2002, तो ठीक है, तब के मुझे जो है वो याद है। जो है हमारा इसमें टाइटल आना चाहिए, ये बेसिकली आल टैग ज़रूरी होना चाहिए,
हमारा उसमें कीवर्ड जो इमेज की फाइल का नेम है वो उसमें हमारा कीवर्ड आना चाहिए जिस पे हम रैंक करवा रहे हैं, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो टैग्स की बात बता रहा था ना, तो ये था, लोग टैग यूज करते थे और एक पोस्ट में 2-3 टैग्स डाल देते थे, तो अब वो टैग्स भी रैंक हो रहे थे और वो पोस्ट भी रैंक हो रही होती थी। डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से साइटें जो है वो पेनलाइज हो जाती थी बेसिकली, ठीक है। सेट फीचर्ड इमेज कर दी मैंने। और यहाँ पर ये देखो, ये जो मैंने सेटिंग की थी ना एसईओ के प्लगइन में टाइटल में जाके, ये आ रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। बस आपने इसको कर देना है। कैटेगरी अभी जो है वो हमने बना देते हैं, या जो एक थी ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये वाली बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट होती है, इसको एडिट करें। ठीक है, ओके। उसको मैंने कर दिया एक दफ़ा सेव ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसको कर दूंगा पब्लिश। यहाँ से इसको चूज़ किया, पब्लिश। और मुबारक हो, आप लोगों ने जो है अपना पहला आर्टिकल इस तरह से पब्लिश करना है, ठीक है। इसके पब्लिश करने के बाद ना सेटिंग में जाके राइटिंग, ठीक हो गया। और सेटिंग में जाके एक्सएमएल साइड में दो जगह पे ना दो चीज़ें ख़त्म करनी है, याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था। ये पिंग ख़त्म कर देना, एंड ये जो गूगल नोटिफाई है ना, वो बिंग नोटिफाई, ये भी बंद कर देना, ठीक है। एक दफ़ा हो गया, बस एक पहली पोस्ट की है वो पिंग चली गई है, ठीक है। फिर 2-3 पोस्टें करनी है, उसके बाद दोबारा से अनेबल कर देना। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पोस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कैटेगरी है इसकी बेसिकली। ये जो है पोस्ट नज़र आ रही है, ये मैंने एक फीचर्ड इमेज की है और एक पोस्ट के अंदर ऐड की है, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज जो है इसकी हम कर देते हैं बंद। एडिट पोस्ट पे क्लिक किया, फीचर्ड इमेज को रिमूव कर देते हैं, अपडेट। ठीक है, ये अब एक इमेज नजर पे, इसको जो है ओपन करते हैं, ठीक। तो ये जो है बेसिकली H1 है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको मुझे बताना भी बहुत ज़रूरी था, काफ़ी चीज़ें थी। H7 SEO टूल्स, ये देखो, ये टैग आ रहा है H1 का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक प्लगइन जो आप लोग ने करके रखना है एसईओ क्रैक का, वो भी आपको, ये प्लगइन भी आपको जो है काफ़ी चीज़ें बताएगा। लाइक मैं इसको ओपन करके दोबारा से ऑन करते हैं, और डेली पोस्ट डॉट, ठीक है।
ये डायग्नोसिस, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि लाइक फन इमेजेस विदाउट आल्ट टैग। ठीक है, इमेज आपके पेज पे कोई मौजूद है कह रहे हैं, वो विदाउट आल्ट टैग के। ठीक है, इसको हमने ओपन करना है पोस्ट को, इस पोस्ट के एनालिसिस करने डायग्नोसिस। ये यूआरएल परफेक्ट है, टाइटल परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन ठीक है। जो एवरेज है कह रहे हैं कि 70 to 160 वर्ड्स का होता है, बट दिस इज ओके। ठीक है, कीवर्ड्स कह रहा है नहीं दिया हुआ, हमें कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो इमेज यूज़ हुई है ना, इमेज का जो है बेसिकली हम आल्ट टैग चेक करते हैं। आल्ट, ये हमने आल्ट इसका दिया हुआ है, ये जो बेस्ट एसईओ टूल्स मैंने वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, और ये हमारा कीवर्ड टाइटल में भी, इमेज के टाइटल में भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो कहने से मुराद ये ऑन पेज एसईओ जो है यहाँ तक इतना ही आपने करना, ज़्यादा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है कल इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा मल्टी टॉपिक जो साइट होती है, ठीक है, या कह लो मल्टी निच या मिक्स जो है टॉपिक्स जो होते हैं, इसमें बेसिकली जो हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं यार। ठीक है, ये गूगल एडसेंस बेस्ट प्लगइन फॉर, इसके ज़रिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ये प्लगइन मैं इंस्टॉल करता हूँ, क्यों ये ज़रूरी है, ये आप लोगों ने मुझे याद करवाना है इंशाल्लाह। कल इस पे भी बहस होगी, प्लस जो चीज़ रह गई है वो क्विकली कल इंशाल्लाह अपडेट करूँगा, प्लस सोशल सिग्नल्स के बारे में कल बात होगी, उसके बाद इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग पे होगा। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल भी जो है वो वक्त पे आप लोगों ने जो आना है, जैसे आज वक्त पे आप लोग आए थे। ठीक हो गया, ओके ओके ओके, अल्लाह।